हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक फ़कीर था। वे फ़कीर भी कैसा, भीख मांगकर अपना गुज़र बसर किया करता था। भीख मांगते मांगते वे बूढ़ा हो गया। उसे आंखों से कम दिखने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए वे एक जगह पहुंचा और आवाज़ लगाई। किसी ने कहा, आगे बढ़ो, ये ऐसे आदमी का घर नहीं जो तुम्हें कुछ दे सके। फ़कीर ने पूछा, भैया आखिर इस घर का मालिक कौन है जो किसी को कुछ नहीं देता? उस आदमी ने कहा, अरे पागल, तू इतना भी नहीं जानता कि ये मस्जिद है। इस घर का मालिक खुद खुदा है, खुद अल्लाह है। फ़कीर के भीतर से तभी कोई बोल उठा, ये लो, आखिरी दरवाज़ा आ गया। इससे आगे अब और कोई दरवाज़ा कहाँ है? कोई नहीं। इतना सुनकर फ़कीर ने कहा, अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जो यहाँ से खाली हाथ लौट गए उनके भरे हाथों की भी क्या कीमत है। फ़कीर वहीं रुक गया और फिर कभी नहीं गया। कुछ समय बाद जब उस बूढ़े फ़कीर का अंतिम क्षण आया तो लोगों ने देखा वे उस समय भी मस्ती में नाच रहा था, अल्लाह अल्लाह गा रहा था। अल्लाह के ऐसे रंगों में वो फ़कीर भर चुका था कि मांगना ही छोड़ दिया, मांगना भूल ही गया। बस अल्लाह की इबादत में, उस परमात्मा की इबादत में इतना मस्त हो गया, इतना नाचने लगा कि ये भी भूल गया कि मेरा अंतिम क्षण है। क्योंकि उसे वो द्वार मिल गया था, उसे वो दरवाज़ा मिल गया था जो आखिरी दरवाज़ा था। यार का दरवाज़ा मिल गया था। यार के दरवाज़े पे जीना और मरना यही ठीक है। क्योंकि जब दर दर पे मांगता था तो कोई कुछ ना देता था, फिर भी जब कोई देता था तो एक रोटी दे के कहता था, ले रोज़ मांगने आ जाता है। किंतु अल्लाह के घर में खाना तो मिलता था, सब कुछ मिलने लगा। रूह की जो प्यास थी वो भी अल्लाह उसे देने लगा, और शरीर की जो प्यास थी वो भी अल्लाह उसे किसी न किसी रूप में दे जाता। बात तो बस खड़े रहने की है। अगर दुनिया के आगे रोने रोओगे तो दुनिया का मजाक बन जाओगे, और अगर उस परमात्मा के आगे, उस रब के आगे, उस अल्लाह के आगे, उस वाहिगुरु के आगे, उस राम के आगे अगर रोओगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। किंतु खड़े रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बिना खड़े आए और चल दिए, ये नहीं, बैठे ही रहना पड़ेगा। बैठे बैठे ही कुछ मिलेगा। जैसे उस फ़कीर को मस्ती मिली, अंतिम क्षण आया, उसकी भी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा मिल गया था, खुदा का घर मिल गया था। ऐसे फ़कीर की बात अगर यदि ये दुनिया समझ ले तो क्या ही बात हो जाए। एक ही जगह रुकना है। किसकी जगह? परमात्मा के घर की जगह। परमात्मा जहाँ मिल जाए वहीं खुश रहो, वहीं नाचो, वहीं मस्त रहो। भीतर मिलेगा, भीतर मिलेगा। भीतर ढूंढता है तो भीतर ढूंढ लो, वरना गुरु से बोलो कि ढूंढ दे, ढूंढ देगा। गुरु ही परमात्मा का पूर्ण रूप धारता है। संपूर्ण रूप में वही परमात्मा होता है। क्योंकि साधन जो है वो बड़ा है साधना से। इस बात को याद रखना और उस फ़कीर की तरह बन जाना। जहाँ लगे कि परमात्मा है वहीं ठहर जाना, जहाँ लगे अल्लाह है वहीं ठहर जाना, जहाँ लगे मेरा साईं है वहीं ठहर जाना, जहाँ लगे मेरा पीरो मुर्शिद है वहीं ठहर जाना। अब ये नहीं कि काम धाम छोड़ के वहीं रुक जाओ। काम करते रहना, किंतु उनकी बातों पर ध्यान देना, उनके पढ़ाई हुई चीज़ों पर ध्यान देना। अपने आप ही मस्ती मिल जाएगी। यदि आपको हमारी ये कहानी, ये बात अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी की।